नमस्कार साथियों, मैं योगेश यादव। ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर आज मेरे साथ जुड़े हैं मोहसिन खान, जिनकी लास्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती में 180 रैंक थी। आज आपको कुछ तथ्यात्मक डाटा सहित विस्तृत रूप से बताएंगे मोहसिन भाई। नमस्कार दोस्तों। आज ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे राजस्थान के अंदर एक आंदोलन, एक प्रदर्शन चल रहा है। ज़्यादातर लोगों को इस आंदोलन के बारे में पता है, लेकिन इसमें जो विसंगतियां हैं, जो किस तरीके से इसको प्रभावित कर रही है, इस संदर्भ में आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको इस विसंगतियों से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम ओबीसी की बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में ओबीसी को 21% आरक्षण है। और जब 21% आरक्षण, अगर 100 पदों पर हम इसकी गणना करते हैं तो हमें 21 पद आवंटित होते हैं ओबीसी को। 21 पद में से अगर जो कि 30% महिलाओं को चला जाता है, ये 30% 6 से 7 पद बनते हैं। और ये 30% जाने के बाद हमारे पास ये 14 से 15 पद ओबीसी पुरुष को यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन 17 अप्रैल 2018 को कार्मिक विभाग ने एक ऐसा परिपत्र जारी किया जिसके माध्यम से हुआ क्या, राजस्थान में जो एक्स सर्विसमैन है इसको 12.5% आरक्षण है। इन्होंने क्या फिनोमिना बनाया कि भाई अगर मैं 100 पदों की बात कर रहा हूं तो इनके 12 एक्स सर्विसमैन इनको भर्ती करने हैं। अब मान लीजिए कि भाई टोटल एक्स सर्विसमैन है ना 20 है, लेने इनको 12 है, तो 12 कैसे लेंगे? वो टॉप मेरिट में लेंगे। टॉप मेरिट की जब बात करते हैं तो इसकी ज्यादातर जो लोग आते हैं 12 में से, ये 90 से 100% ओबीसी के ही एक्स सर्विसमैन आते हैं। कारण जैसे कि आपको पता है, राजस्थान में जो पॉपुलेशन है वो 60 से 70% ओबीसी की पॉपुलेशन है। और जो एक्स सर्विसमैन आ रहे हैं वो जाहिर सी बात है इसी पॉपुलेशन में से आएंगे, तो वो ओबीसी के एक्स सर्विसमैन ही आते हैं। अब 17 अप्रैल 2018 की जो विसंगति थी, उस विसंगति में इन्होंने क्या किया कि ये टॉप 12 होंगे ना एक्स सर्विसमैन जो इनको लेने हैं, ये जिस कैटेगरी के होंगे, अगर ये ओबीसी के हैं तो वो ओबीसी के जो फ्रेश युवाओं की सीटें हैं उन पर जाएंगे, एससी के हैं, एसटी के होंगे या अदर किसी भी कैटेगरी के होंगे उसके कैडर में जाएंगे, उसके वर्ग में जाएंगे। तो हुआ क्या, इस विसंगति के कारण ये 12 के 12 एक्स सर्विसमैन हमें ओबीसी के मिलने लगे। अब ये हमें मिलनी चाहिए थी ये 14 से 15 सीट है, इसमें 12 जो एक्स सर्विसमैन ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बचती है? 2 से 3 सीटें बचती हैं ओबीसी पुरुष के बाद। अब सेम फिनोमिना क्या होता है, उत्कृष्ट खिलाड़ी और फिजिकल हैंडीकैप्ड 2% उत्कृष्ट खिलाड़ी को है और 4% फिजिकल हैंडीकैप्ड को है। तो ये जो 2-3 पद हैं ये ले जाते हैं, इनको भी इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। तो राजस्थान में किसी भी भर्ती की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा फॉर्म ओबीसी युवा अप्लाई करता है, लेकिन यहां पर इस विसंगति के कारण ओबीसी युवा को 0 पद मिल रहा है, 0। 1 लाख भर्ती राजस्थान के अंदर हुई अभी और 21,000 पद ओबीसी युवाओं को मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने? 0 0 0। अब मैं आपको इसके एक टेक्निकल जिसकी इसकी शुरुआत कैसे हुई वहां ले जाना चाहता हूं। 1979 की बात करें तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने जो एक्स सर्विसमैन है, जो हमारे भाई है, इनको 10% आरक्षण दिया। आरक्षण किस तरीके से दिया गया, इसकी लैंग्वेज ये है कि एससी का होगा तो एससी में जाएगा, एसटी का होगा तो एसटी के अंदर जाएगा। उस वक्त ओबीसी नहीं थी। 2012 के अंदर इसी केंद्र सरकार ने कार्मिक विभाग ने एक गजट जारी किया, एक अपना सर्कुलर जारी किया, उसमें भी यही कहा गया कि जिस कैटेगरी का होगा, एससी का होगा एससी में जाएगा, एसटी का एसटी में जाएगा और ओबीसी का होगा ओबीसी में जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई इंप्लीमेंटेशन के अंदर। लेकिन 2018 से पहले क्या स्थिति? 2018 से पहले ये स्थिति थी कि जो 10% आरक्षण है ना, इनको कैसे दिया गया है? जैसे 10% अभी ईडब्ल्यूएस को है, 21 अपने उसकी सेंटर की बात करें तो 27 है। ऐसे ही अगर अदर कैटेगरी बात करें तो इनके जो रिजर्वेशन का जो इसका प्रपोर्शन है, इसका 10% दिया जाता है। जैसे इसका 10% 1 हो गया, इसका 10% 2 से 3 सीट हो गई, इस तरीके से दिया जाता है। राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है? 17 अप्रैल 2018 तक ज्यादातर डिपार्टमेंट में यही चीज फॉलो की जाती थी।
अलग भर्तियां भी आती थी, तो वो जो सिविल लड़के होते थे, जो हमारे फ्रेश युवा लड़के होते थे, इनको ये चीज प्रभावित नहीं करती थी। लेकिन जब 17 अप्रैल 2018 का ये जो सर्कुलर हुआ, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया कि हमें कितने पद मिल रहे इस विसंगति के कारण, 0 पद। अब इसके अंदर दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो यह है जो ओबीसी का जो युवा है उसको 0 पद मिल रहे हैं। दूसरा, जो एससी एसटी के जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी 0 पद मिल रहे हैं। कारण यह है कि इनको टॉप 12 लेने पड़ते हैं। टॉप 12 में हमारे जो डिप्राइव्ड क्लास के एक्स सर्विसमैन है उनका भी तो हक है, क्या वो एक्स सर्विसमैन नहीं है? तो वो आते हैं 18वीं रैंक पर, 19वीं रैंक पर, तो वो अपनी कैटेगरी में इस विसंगति के कारण नहीं जा पाते हैं। इसके इतने बड़े दोहरे नुकसान हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का 2022 का ड्राइवर दिल्ली पुलिस का एक नोटिफिकेशन है। अब इसका मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा। सेम एग्जैक्ट लैंग्वेज है, अक्षर से एक भी चीज उसमें चेंज नहीं हुई है। 1979 का सर्कुलर उठाकर देखिए, 1988 का राजस्थान का सर्कुलर उठाकर देखिए, 2012 का गजट देखिए, 2018 17 अप्रैल 2018 की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, लेकिन उसको लागू करना की वजह से ये इतनी बड़ी विसंगति हो रही है। ये इसका क्लासिफिकेशन, सेम लैंग्वेज होने के बाद ये देखो किस तरीके से अप्लाई किया है। इसके अंदर अनरिजर्व्ड की जो सीटें हैं उसमें कैटेगरी वाइज डिवीजन है। ईडब्ल्यूएस की 10% के हिसाब से, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, टोटल 1411 पद थे। इनको एक्स सर्विसमैन को 141 मिलने चाहिए थी, और इन्होंने प्रत्येक कैटेगरी के अंदर इसका डिवीजन किया गया है। हमारी इतनी सी मांग है, जो जनसंख्या जो रिजर्वेशन दिया गया है प्रत्येक कैटेगरी को, उसका प्रपोर्शन के अनुसार 12.5% आरक्षण दिया जाए, जिससे हम युवाओं को भी हमारा हक मिले, और जो हमारे एक्स सर्विसमैन अदर कैटेगरी के भाई है उनको भी उनका पूरा हक मिले। देखिए, ये 2009 की सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। एक्स सर्विसमैन की पहली भर्तियां अलग आती थी। तो इसमें देखिए, ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक की भर्ती है, और एक्स सर्विसमैन की अलग से भर्ती आई थी है। इसमें देखिए कैटेगरी वाइज डिवीजन है। अनरिजर्व्ड का कैटेगरी वाइज डिवीजन है। अनुसूचित जनजाति एससी, अनुसूचित जनजाति और या अन्य पिछड़ा वर्ग। तो कहने का मतलब ये है, जब 17 अप्रैल 2018 से पहले जो स्थिति थी, ऐसी क्या नौबत आई कि कार्मिक विभाग ने ये इतनी विसंगति की, जिसकी वजह से आज बहुत बड़ा एक वर्ग इतना प्रभावित हो रहा है। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, जी जान लगाकर टॉप करते हैं, लेकिन इन विसंगति के कारण आज हमारी ये नौबत हो गई कि हमें सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ा। क्या हम वो स्टूडेंट है जो हम आंदोलन करना चाहते हैं या प्रदर्शन करना चाहते हैं? हम तो स्टूडेंट हैं, हमारा काम पढ़ना है, हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन आपकी विसंगतियों की वजह से आज ये नौबत आ गई कि हमें यहां खड़ा होना पड़ रहा है। अब मैं आपको एक वनपाल की विज्ञप्ति के बारे में बताना चाहूंगा। आपको पता है इसके अंदर 22 लाख फार्म आए, और इसमें से कम 14 से 15 लाख ओबीसी युवाओं ने अप्लाई किया है। आप देखिए वनपाल की सीटें आपके पास कितनी है। टोटल सीटें देखिए आपकी, अन्य पिछड़ा वर्ग 0 0 0। और ओरिजोनटल रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें लेने 10 तो एक सर्विसमैन लेने हैं, 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी लेने हैं, 3 फिजिकल हैंडीकेप विशेष योग्यजन लेने हैं। 10 और 3 13 और 2 15। इनको 15 पद भरने हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के। अब आपका नियम क्या कहता है 17 अप्रैल 2018 का, कि जिस कैटेगरी का होगा उसमें उसको भर दिया जाएगा। अरे साहब, इस 15 में से अगर एक भी ओबीसी का एक सर्विसमैन आ गया, वो उस भाई को, उस हमारे भाई को आप ये कहां समायोजित करेंगे, कहां डालेंगे? आप तो फिर अपने जो टॉप करने वाले जो एक सर्विसमैन ओबीसी का होगा उसको भी आप बाहर कर देंगे। इसको देखिए, आपने जो विसंगति की है आप बनाते हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन भी देखिए कि किस तरीके से इसको प्रभावित करता है। सेम इसका वन रक्षक के अंदर है।
यही चीज वन रक्षक के अंदर है। तो कहने का मतलब ये है कि इस विसंगति से न केवल एक बहुत बड़ा युवा प्रभावित हो रहा है, जबकि अन्य जो हमारे एक सर्विसमैन भाई है SC ST, वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अन्य कैटेगरी के साथ भी ऐसा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 100 पद है, 100 पद में से MBC को 5 पद मिलते हैं, 5% उनको आरक्षण है। किसी भर्ती के अंदर 12 एक सर्विसमैन लेने हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों और अदर लेने हैं, मैं सिर्फ 12 को ही काउंट करता हूं। अगर इस 12 में से मान लीजिए 5 लोग MBC कैटेगरी के एक सर्विसमैन हुए, और ये कहाँ नियम के अनुसार कहाँ समायोजित होंगे, यहाँ। तो MBC का जो फ्रेश युवा है ना साहब, कितनी भी तैयारी कर लो, आपको 0 पद मिलेंगे, 0। आज समझ जाओ, ये किसी एक कैटेगरी विशेष का आंदोलन नहीं है, ये युवाओं का आंदोलन है। ये युवा इसमें प्रताड़ित हो रहे हैं, और आने वाले समय में आप सभी प्रताड़ित होने वाले हो। इसलिए मेरा सभी कैटेगरी वाले भाइयों से निवेदन है कि गलत के खिलाफ बोलना सीखो। अगर आप इसी तरह सहते रहोगे तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप भी उसका एक गलत चीज का हिस्सा बनोगे। आगे कुछ भर्तियों का डेटा है, उसके लिए मैं योगेश भाई से निवेदन करूंगा कि आपको वाकई वो चीजें बताएं। जैसा कि मोहसिन भाई ने आप सबको एक विस्तार से चीज़ें बताई, मैं 2018 से 2022 के बीच में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, जितनी भर्तियों के रिजल्ट आए, आप खुद अपनी विज्ञप्ति उठाइए, उनके परिणाम देखिए क्या रहा है क्या नहीं रहा है। कुछ भर्तियों के एग्जाम्पल, ये सिर्फ कुछ भर्तियां हैं जिनका एग्जाम्पल आप समझना चाहिए। और अगर किसी को भी इसमें ये लगता है तो आप अपनी विज्ञप्ति उठाइए और उसके परिणाम देखिए। कांस्टेबल 2019 की बात करूं तो जिसमें 5500 वैकेंसीज थी और करीब 554 पद ओबीसी के थे, लेकिन ओबीसी मेल को, पुरुष को, सामान्य पुरुष को ओबीसी की ओबीसी में 0 सीट मिली। सारे के सारे एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट हो गए इस विसंगति के कारण। उसके बाद कुछ भर्तियां हैं, जैसे ये जिले हैं, ऐसे 17 जिले थे जिनके अंदर सेम चीज हुई है। एक भी 17 लाख में से एक भी सामान्य ओबीसी पुरुष अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ। रिजल्ट उठाकर देखिए आप। उसके बाद बात करें JEN 2022 की, अभी 4 दिन पहले रिजल्ट आया है। उसमें सिविल के अंदर 4 वैकेंसीज थी, टोटल 26 वैकेंसी थी, ओबीसी की 4 वैकेंसीज थी। आप ये देखिए, उसमें इस विसंगति की वजह से ओबीसी की कट ऑफ ही नहीं आई, ओबीसी की कट ऑफ ही नहीं आई। आप रिजल्ट देखिए, उसमें ब्लैंक आ रहा है, खाली स्थान लिखा हुआ है कट ऑफ के आगे। ऐसी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी जिसमें 17 मई को रिजल्ट आया। आप उसमें जाकर देखोगे तो ओबीसी के आगे लिखा हुआ है कि फिल्ड अप बाय हॉरिजॉन्टल रूल। सारी की सारी सीटें भूतपूर्व सैनिकों को दे दी गई। उसमें एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जो इतनी बड़ी भर्ती है, उसमें एक भी ओबीसी सामान्य अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ। इसके बाद बात करें वनपाल वन रक्षक कांस्टेबल 2021, जिसमें 4615 वैकेंसीज है टोटल, 325 ओबीसी के पद हैं और एक्स सर्विसमैन के पद देखिए 535 तो एक्स सर्विसमैन के पद है, 535 एक्स सर्विसमैन के पद हैं, 325 हैं। अभी रिजल्ट आए हैं फिजिकल के लिए, रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आया, फिजिकल के खोलवा है, तो आप उसमें जाकर देखोगे तो कई जिलों से तो 5 गुना के अंदर कट ऑफ ही नहीं आई, कट ऑफ ही नहीं आई। और इस विसंगति की वजह से ये सब चीज हो रहा है। ऐसे बहुत सारी भर्तियां हैं। अब वीडियो का 2 गुना का रिजल्ट आया है, उसमें देखिए 667 ओबीसी की है और नुकसान अपने को ये 806 भूतपूर्व सैनिकों को जा रही है हॉरिजॉन्टल रूल की वजह से। अब ये सबसे बड़ी भर्ती है आरएस की। इसमें सहकारिता विभाग के अंदर 24 पद थे जिसमें 8 एक्स सर्विसमैन लगे, और ये अल्पसंख्यक विभाग में 3 पोस्ट थी जिसमें से 2 एक्स सर्विसमैन ले गए। ऐसा हर भर्ती में होगा, चाहे वो कोई सी भी भर्ती हो, और ये कोई विशेष कैटेगरी की बात नहीं है, जितनी भी कैटेगरी हैं उन सब में होगा। क्योंकि अगर एक्स सर्विसमैन आज ओबीसी के हैं, कल को एमबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओपन कैटेगरी में जो भी एक्स सर्विसमैन आ गए तो उन सब भर्तियों में ये चीज होगी। आप सभी से निवेदन है, सारे भाई साथ आए। 1 लाख भर्ती प्रक्रियाधीन है, 1 लाख निकल चुकी है, ये लास्ट मौका है आपके पास, सारे साथ आओ। सभी की समस्या है, आपके लाइब्रेरी में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा जब तक इस विसंगति का सुधार नहीं होगा, इसमें संशोधन नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप सब समझ रहे हो, सब आप समझदार लोग हैं, सब आप पढ़ाई कर रहे हो, महंगी कोचिंगों में जा रहे हो, फीस दे रहे हो, लेकिन आप ये तो देखिए आपकी पद हैं भी या नहीं भी। धन्यवाद।